कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर कर अभी कह दूंगी। 10 ठीक है। लाख मैं ठीक है, तुम नहीं मान रही हो तो फिर मैं मुझे लगता है ये पैसे तुम्हें प्यारे नहीं है, ये किसी और को ही देने पड़ेंगे। पैसे 10 लाख 10 लाख रुपए पड़े इसमें कैश। कैश। आप वैसे वैसे तुम इतने वैसे तुम रहने दो ना, अब तुम्हारा मन नहीं है तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, ऐसे मैं सोच रही थी कि इसमें कैश 10 लाख तो वैसे तुम आई ये अजय का घर है? हाँ हाँ, अजय का घर है। अरे मैं उसका दोस्त हूँ, विशाल। ओके, कुछ काम था आपको? हाँ, काम तो था। बोलिए। देखो हम साथ में काम करते हैं एक ही जगह पर, और अभी मैं दुबई से आया था तो अजय ने तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए बहुत सारी गिफ्टें भेजी है, तो वही देने के लिए आया हूँ। लेकिन अजय ने तो मुझे कुछ कहा नहीं इस बारे में। क्या अरे हाँ, वो कैसे कहेगा, वो आपको सरप्राइज देना चाहता था इसलिए कुछ बताया नहीं होगा शायद। आ, आ, ठीक है, मैं ज़रा उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। ठीक है ठीक है, आप फोन। आप बैठिए, मैं ज़रा कॉल करके देखती हूँ। एक्चुअली मैंने फ़ोन ट्राई किया बट पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, फ़ोन नहीं लग रहा उसका? देखो उसमें ऐसा है कि हम जिस जगह काम करते हैं ना, वहाँ पर फ़ोन वो लोग ले लेते हैं, और जब हम वापस जॉब से छूटते हैं ना तब वापस फ़ोन देते हैं। और देखो वैसे भी वहाँ पर अभी सुबह के 7 बजे होंगे तो शायद फ़ोन उसका बंद होगा। एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद लगा देना, जैसे हाँ वो मिस कॉल गया होगा तो वापस फ़ोन कर देगा वो। मे बी कर ले वो शायद। एनीवेज आप क्या लाए थे ज़रा देख देखो सकती हो? उसने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। ओके, हाँ, काफ़ी अब हैवी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? ओह सो सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई। बाहर बहुत धूप है ना तो बहुत प्यास लगी हुई है। और मैं जस्ट अभी लेकर आई। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। वाओ, बहुत अच्छा नाम है, और आपकी नाम की तरह ही ये पानी भी बहुत शीतल है। थैंक यू सो मच। हाँ वैसे आपकी बहुत तारीफ़ करता है अजय, बोलता है मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, बहुत खूबसूरत है, हूर है, परी है। सच में आज उसकी सारी बातें मुझे सच लग रही है, क्योंकि आपको देख के लगता है कि जैसे आप मतलब जन्नत से आए हो। ओह कम ऑन, उनकी तो आदत है मेरी तारीफ करते रहने की। मतलब इंडिया में रहते हुए भी आप इतना मॉडर्न हैं, इतनी फिट हैं, देखने से लगता है जैसे कोई बड़ी हीरोइन हो। ओह कम ऑन, स्टॉप इट। तो आप यहाँ पे मतलब आप भी कुछ करते हो या फिर? एक्चुअली वैसे मैं योगा क्लासेस चलाती हूँ और वैसे वो मुझे कुछ करने नहीं देते इसके अलावा। देखो वैसे मैं भी योगा करना चाहता था, सीखना चाहता था, मगर क्या है कि अब तक वहाँ था जॉब पर तो कर नहीं पाता था। अभी मैं यहाँ पर 1 महीने की छुट्टी के लिए आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे योगा सिखाएं। अरे बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं तो वही कह रही थी कि योगा सबको करना चाहिए। सॉरी, वैसे आपको और कुछ चाहिए? हाँ वैसे तो अब कुछ मांग तो नहीं सकता, मगर थोड़ा नाश्ता मिल जाता तो। अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप इतना कुछ लेकर आए हैं मेरे लिए, आई मीन उन्होंने भिजवाया है और आपको बॉदर हुआ, सो सॉरी और इसके लिए। मैं एक बात कहूँ, वो हमेशा आपके खाने की तारीफ़ करता है। वहाँ जब भी हम खाने बैठते हैं ना तो बोलते हैं कि मेरी बीवी ऐसा बनाती है वैसा बनाती है, और मैंने उसे बोला था मैं जब भी तुम्हारे घर जाऊँगा तुम्हारी बीवी का हाथ का खाना ज़रूर खाऊँगा। तो अब यहाँ पर आया हूँ तो आपका हाथ का खाना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं खिलाऊंगी। वैसे आपको क्या पसंद है? वैसे तो मुझे आप पसंद हो, मतलब आपके हाथों से जो बने वो सब पसंद है। तो फिर आज भिंडी बनाती हूँ मैं आपके लिए। हाँ, जो आपका स्पेशल चीज़ है ना
वही बनाइए। वैसे तो आपको देख के मेरा पेट भर गया, मतलब मन भर गया है, मगर अब आपका ठीक है। वैसे वो कहते हैं मैं भिंडी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मैं आपके लिए भिंडी बना देती हूँ। आह, ठीक है। मैं अभी आई। हाँ, देखो तो क्या क्या भिजवाया है। अरे काफ़ी चीज़ें हैं, इतना कुछ भिजवाने की क्या ज़रूरत। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा सरप्राइज दिया इन्होंने। अब गिफ्ट अच्छे है ना? आप बहुत अच्छे हैं। देखो, इसमें बहुत सारे गिफ्ट ऐसे हैं जो मैंने चॉइस किए हुए हैं स्पेशली Really? आपके लिए। और मैंने बोला था कि ये आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे वो एक नाक की बाली है, कान के झुमके हैं, एक हाथ में पहनने का ब्रेसलेट तो इन तरफ से ही लिया हुआ है। Really? Oh, thank you so much. Thank you so much. How sweet of you. वैसे और क्या क्या पसंद है आपको? देखो, इतनी सारी चीज़ें तो हम लाए हैं, मगर औरतों की फरमाइशें कभी पूरी नहीं होती। वो तो है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है, बहुत है फिर एक्चुअली। भी मतलब आपको ऐसे क्या क्या औरतों को घूमने का बहुत शौक रहता है, तो आपके पति तो पिछले 3 साल से दुबई में रह रहे हैं, साल में एक बार आते हैं, तो आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते होंगे, तो आपको ऐसा होता होगा ना, मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ। हाँ, वो तो होता है। फिलहाल तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती हूँ, लेकिन मैंने इस बार उनको बोला है कि उन्हें 3 महीने बाद एक मुझे लंबी छुट्टी पे लेके जाना होगा, तो बस हम जाने वाले हैं। सही बात है, आप 3 महीने बाद जाओगे तब तक तो बहुत लंबा वक्त नहीं गुजर जाएगा। देखो, वैसे मैं अभी 1 महीने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो अगर आपको कहीं जाना हो तो आप मुझे बता सकते हो। एक्चुअली वैसे आप इतने हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हो, इतना हम और कितना परेशान करूँ मैं आपको। अरे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप मेरी दोस्त की पत्नी हो तो फिर उतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत फरमाइशें पूरी करूं। ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको। हाँ, ठीक है, ठीक है। और एक बात पूछनी थी आपसे। आप पूछिए ना। मतलब आजकल क्या लड़कियां, मतलब उनके हस्बैंड बाहर रहते हो तो फिर उन्हें शादी के लिए मना कर देती है, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो शादी के बाद अगर हस्बैंड बाहर रहते हो तो डिवोर्स ले लेती है। फिर भी आपने अपना और अपने पति का इतने सालों का रिश्ता टिकाया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हम दोनों के बीच में बहुत टचवुड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए। सही बात है, आज के वक्त में ऐसी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी शादी नहीं हुई है क्या? शादी नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। अब सोच रहा हूँ, मगर वैसी लड़की भी तो नहीं मिल रही है जैसी मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। पक्का। अब आप ही तो हो मेरे, मतलब यहाँ पे तो इस शहर में तो आप ही हो जान पहचान वाले, तो आपको ही बताना पड़ेगा। अरे हाँ बिल्कुल, तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक आ सकते हो। हाँ, ठीक है। तो अभी एक चाय मिल सकती है मुझे? ओह हाँ, सॉरी, मैं वो गिफ्ट देखने के चक्कर में भूल गई। मैं 5 मिनट में बना कर आती हूँ चाय आपके लिए। ठीक है? हाँ, मैं ये सब रख देती हूँ। बाय। हाँ, बैठिए आप, मैं आती हूँ। ये बिना इतना सारा भिजवाने की क्या ज़रूरत। एनीवेज, हाँ, वैसे चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना? उसमें मैं स्पेशल मसाला डाला है, इसलिए। हाँ, और वैसे भी आपके हाथों की चाय है तो खुशबू तो अच्छी आएगी। कम ऑन। नहीं, तारीफ के काबिल हो और तारीफ ना करो तो फिर जमता नहीं है। अच्छा, आपको अदरक ज़्यादा चलेगा ना? अगर आप तो जहर थोड़ा ज़्यादा डाल दो तो भी चलेगा। Stop it. अब जब से आए हो तब से बस मेरी तारीफ ही कर रहे हो। जो तारीफ के काबिल हो तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। वैसे
खुशबू तो आपसे भी बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली ये परफ्यूम है ना, उन्होंने मुझे लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वही है। मुझे भी इसकी स्मेल बहुत पसंद है। देखो मुझे भी ऐसे परफ्यूम की स्मेल तो बहुत पसंद है, मगर मैं खुद तो कम यूज़ करता हूँ। ओके, तुम ये वाला ज़रूर यूज़ करना, बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो उन्होंने मुझे ना लंदन से भिजवाया था। ठीक है, लंदन से भिजवाया था? या हाँ, एक्चुअली लंदन में उनका एक फ्रेंड है ना, तो उन्होंने कहा था कि बस उनसे कह दिया था और उन्होंने भिजवा दिया। बढ़िया है। और देखो वैसे परफ्यूम मेरे पास भी पड़े हुए हैं। ओके। मैं मतलब अपने एक दोस्त के लिए लेके आया था, मगर आप चाहते हो तो वो परफ्यूम मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे ही आपने इतना कुछ दिया है, आपने कहा ना आपकी तरफ से भी काफ़ी गिफ्ट्स है, मैं अभी और कितना लूँ आपसे। अरे अभी तो बहुत कुछ देना है, मतलब बहुत सारी गिफ्टें देनी है आपको। तो मैं परफ्यूम लेके आता हूँ और तब तक हाँ, तब तक चाय बन जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई है चाय तो। मैं लेकर आती हूँ बस। और पहली बार आपके हाथों की चाय पी रहा हूँ। अरे बिल्कुल, एक्चुअली ये मसाला है ना बहुत अच्छा है, डेफिनेटली तुम्हें पसंद आएगी चाय। अगर चाय में कुछ भी नहीं होता ना, फिर भी चाय तो डेफिनेटली अच्छी बनती, क्योंकि आपके हाथों से जो बन रही है। रियली? हाँ रियली। पियो उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, पिलाओ। जी लो। हॉट इंसानों के हाथ, हॉट चाय। ओके। अरे आराम से, आराम से, आराम से। ठीक तो है आप? कुछ नहीं, चाय बहुत गर्म थी ना तो थोड़ी होठों पे लग गई। आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। जल्दबाजी अच्छी नहीं है वो तो ठीक है, मगर आपके हाथों से बनी थी ना, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी हो गई। नहीं तो ये चाय मैं शाम तक पीता। मैं और बना दूंगी, आप पिए। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि सब्ज़ी रोटी तो मैंने बना दी है, और आप राइस में पुलाव लोगे या फिर बिरयानी? देखो, जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते। जो मिलता है वो हम खा लेते हैं। और अब आपके पास हम कौन सी फरमाइश करेंगे? जो आप बनाओगे राजी खुशी से खा लेंगे। और वैसे भी जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो आपकी स्पेशल चीज़ हो ना, जो आप बहुत अच्छी बनाती हो वही बनाइए। पुलाव अच्छा बनाते हो तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप सब अच्छा ही बनाते होंगे। अगर आप प्लेन राइस बना दोगे ना फिर भी चलेगा मुझे तो। हाँ ठीक है, तो मैं आपके लिए बिरयानी और रायता बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए। और वैसे मतलब मेरी कल शाम तक बस है, मतलब मेरे शहर जाने के लिए, तो कल शाम तक तो मैं यहीं पे हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं होटल कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रह लो। वैसे भी गेस्ट रूम खाली है, मैं उसे क्लीन कर देती हूँ, फिर आप वहाँ पे रुक जाइए। अरे मैं तो कहीं भी रुक जाऊँगा। देखो वैसे जगह तो लोगों के दिल में चाहिए, घर तो क्या है, आज है कल नहीं। सही बात है ना? हाँ सही बात है, मैं क्लीन कर देती हूँ, आप वहीं पे रुक जाना आज, और बेफिक्र होके कल चले जाना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज स्वीट में कुछ लेंगे आप? वैसे आप ही इतने स्वीट है तो और क्या लें। ठीक है, मैं आपके लिए खीर भी बना देती हूँ। ठीक है, मतलब आप इतना कुछ बनाओगे तो फिर मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा, यहाँ से जा ही नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी बना देती हूँ, आपको भूख भी लगी होगी ना? ठीक है, मैं चलूँ? हाँ चलिए। ओके। बहुत कुछ बनाना है आपसे तो। हाँ, एक आध महीना रहने का प्लान है। सेठ जी, कुछ पैसे हो तो दो ना। साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब। देखो शकल से तो भिखारी नहीं लग रहे हो। साहब
काम तो बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। आपका यहाँ कोई काम हो तो आप दे दो। देखो काम की क्या ज़रूरत है, आपके पास आपकी इतनी खूबसूरत दौलत जो है, आप चाहो तो उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। साहब कैसी बात कर रहे हैं? अब मतलब सब आपका घर इतना बड़ा है तो आपको यहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी ना। हाँ, मुझे ज़रूरत तो है, पर सिर्फ आपकी, क्योंकि ये माँझी की तो अब उम्र हो चुकी है, ये क्या काम कर पाएगी। नहीं, साफ सफाई सब मैं कर लूँगी। साहब कोई बात नहीं, आपका इतना बड़ा घर है तो हमारी माँ जी को थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। हम सब काम कर लेंगे आपका, बस माँ जी हमारे साथ रहे तो। फिलहाल इनके लिए तो जगह है नहीं, अगर आप रहना चाहो तो आपके लिए जगह बहुत सारी जगह पर है। हाँ ठीक है। माँ जी एक काम करो, आप ना यहाँ पर रह लेना, सब यहाँ पर तो रह सकते हैं ना। ठीक है, और जो सामने घर दिख रहा है ना, वहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है। तो अकेले रहेगी यहाँ? अरे मैं हूँ ना यहाँ साहब तो। का काम करना पड़ेगा ना। हाँ, काम क्या है वो तो पहले बोल। हाँ साहब काम क्या है? काम तो बस वही रहता है जो थोड़ा बहुत एक घर का और क्या। हाँ माँ, घर का काम करेंगे। हाँ, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा। तो कैसे काम करेगी? मैं तेरे से दूर रहूँगी, मेरा मन कैसे लगेगा? अरे माँ जी फिक्र मत कीजिए, हम बैठे हैं ना, हमारे होते हुए आपकी बेटी को कोई छू भी नहीं सकता। सही कहा ना? कितने अच्छे साहब है माँ, आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जाओ, मुझे थोड़ी इनसे पर्सनल बात करनी है। बाद में तू मुझे मिलने आना, है ना? हाँ। जो बात है ना मेरे को बता देना। ठीक है माँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कविता साहब। कविता, आई लाइक योर नेम। साहब हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी नहीं आती है मगर हिंदी से काम चला लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, माँ जी तो चली गई ना, ये घर मेरा नहीं है, तो फिर? मेरे दोस्त का है। मैं तो यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, जोधपुर देखा आपने? हाँ सुना है। वहीं रहता हूँ मैं। ये तो मैं अपने दोस्त से थोड़ा काम था इसलिए मिलने आया था, मतलब दोस्त तो वो तो दुबई रहता है, उसकी वाइफ के यहाँ कुछ सामान देना था ना इसलिए आया हुआ था। तो हमें मैं उनसे बात करनी पड़ेगी मांगने के लिए काम। किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। जी साहब धन्यवाद। कितना चाहिए? साहब जितना भी आप दोगे चलेगा हमको तो। सही कहा, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें भी कुछ समझ में आया? काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा मगर वो वाला नहीं। साहब क्या कर रहे हैं आप? बहुत भोरी बन रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब हम उस टाइप के नहीं हैं, जैसा आप समझ रहे हैं हम वैसे नहीं हैं। देखो मैं जो काम कह रहा हूँ ना, वो काम तो थोड़ा है मगर पैसे बहुत सारे हैं। साहब हम ऐसे नहीं है साहब। मम्मी, अरे रुको, मम्मी रुको। भागो, मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी वो तो राक्षस निकला, राक्षस। अरे वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था।
मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि नियत का ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही थे। आप जानते हो ये घर भी उसका नहीं है, उसके दोस्त का है, और वो उसकी दोस्त की बीवी के पास कुछ। हाँ। तू बैठ जा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं बैठना मम्मी, यहाँ से भागो जल्दी, ये घर हमारे लायक नहीं है। चलो, हाँ, हे भगवान। फ्रेश हो गया? ये लीजिए, अभी जस्ट पूजा की थी, प्रसाद लीजिए। अब बताइए खाना कैसा लगा आपको? आप खाना बनाओगे तो अच्छा ही होगा ना। और खाने की तो मैं क्या तारीफ़ करूं, बिल्कुल लाजवाब था। और वैसे भी हम तो क्या है, सूखी रोटी गीली सब्जी खा खा के वैसे भी परेशान हो चुके थे, मगर आज कितने दिनों के बाद घर का खाना खाया ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आपको कभी भी घर का खाना खाने का मन करेगा ना, तो आप यहाँ पे बेझिझक आ जाना। देखो, अब आपके हाथ का खाना खाने का मन तो रोज़ करेगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके शहर से इतना दूर रहता हूँ, तो रोज़ तो कैसे आ पाऊँगा। आप कहती हो तो महीने की छुट्टी यहीं मना लेता हूँ। बेझिझक, आपको जैसा ठीक लगे। अब सही कहा, मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक तो अभी मुझे वही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, इसलिए शायद। यहाँ का क्लाइमेट से तो अच्छा है यहाँ के रहने वाले लोग। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है। हाँ, वैसे देखो, ये तो निजी सवाल है, मुझे आपसे नहीं करना चाहिए, मगर मेरे मन में एक सवाल है। पूछो ना। ये आपने इतना बड़ा बंगला बनाया है तो बहुत खर्चा हुआ होगा ना? खर्चा तो बहुत होगा। मतलब ये सब अपने, मतलब आपके पास पैसे तो बहुत सारे हैं ना, तभी इतना बड़ा बंगला बनेगा ना। एक्चुअली काफ़ी मेहनत करी है हमने, खर्चा तो काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी 50 लाख बाकी है। इसलिए तो अजय दुबई में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझसे दूर रह रहे हैं। सही कहा, इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। Exactly. अपनों से दूर रहना पड़ता है, और वो भी आप जैसे अपनों से दूर रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। सही कह रहे हो, आप भी तो दूर रह रहे हो अपने परिवार से। हाँ, हम तो रह रहे हैं, मगर हमारी बात अलग है। हमने तो अभी तक इतना बड़ा बंगला बनाया नहीं है। अब अच्छा पैसा कमा लेंगे तो हम भी सोच रहे हैं अच्छा सा बंगला बनाएं, पर बंगले में रहने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। बिल्कुल, शादी कर लीजिए जल्दी। हाँ, करेंगे, शादी भी करेंगे, मगर जब किस्मत में होगी तभी होगी ना। जल्द से जल्द हो जाएगी आपकी शादी, चिंता मत कीजिए। और आप भी चिंता मत कीजिए, आपके सर पे जो कर्जा है ना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। होप सो जल्दी हो जाए। वैसे देखो, अभी आज रात तो मुझे यहीं रुकना है, तो मैं अपना बैग भी। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ, मेरी बैग वो कार में रह गई थी ना, वो कार वाला बोल रहा है कि कल सुबह तक पहुंचाएगा मुझे बैग। ओह, तो कपड़े की भी दिक्कत है। वैसे अजय के कपड़े पड़े हैं, नाइट सूट वगैरह सब कुछ है, तुम्हें फिट आ जाएगा। हाँ, वैसे भी उसकी बॉडी और मेरी बॉडी तो सेम ही है, तो शायद आ जाएगा। काफ़ी सिमिलर हो जाएगा। हाँ, वैसे अभी योगा आप सुबह ही करते हो या शाम को भी करते हो? नहीं, फ़िलहाल मैंने अभी कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। वैसे आपको ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप करते हो योगा? बस यही, मूड फ्रेश हो जाता है। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था ना कहीं घूमने चलते हैं, अगर आप राज़ी हो तो। पर देखो, ये बात तो मैं आपके पति को तो नहीं बता सकता ना। एक्चुअली मैं कभी उनसे कुछ छुपाती नहीं हूँ, इसलिए। और देखो, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए कुछ कुछ बातें हमें छुपानी पड़ती है। तो सब कुछ बताए वो ठीक है, मगर ये बात अगर आप राज रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली वैसे मैं उनके सिवा तो सिर्फ मेरी फ्रेंड्स के साथ ही घूमने जाती हूँ, फ्रेंड सर्कल में। उनके बिना कभी गई नहीं हूँ ऐसे। वो आएंगे ना, उसके बाद हम तीनों मिलकर घूमेंगे ना।
सही कहा आपने। हाँ, वैसे इतनी अच्छी जान पहचान अब हमारी भी हो गई है। अब तुम सिर्फ अजय के नहीं, मेरी भी फ्रेंड हो। सही कहा। ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो फिर आपको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। वैसे मैं चाहता था कि मैं पूरा भारत घूमूं, इंडिया घूमूं, मगर अब अकेला घूमना पड़ेगा, सोलो ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखो, बुरा मत मानना, लेकिन बस मुझे पसंद नहीं है उनके अलावा और मेरी फ्रेंड सर्कल के अलावा कहीं जाने का। सॉरी। हाँ, वैसे भी हमारी मुलाकात को आज पहला दिन है तो शायद आप उतना कंफर्टेबल भी नहीं है मेरे साथ। थैंक्स समझने के लिए मुझे। सही है, तो मुझे आप बाथरूम हाँ हाँ हाँ, चलो मैं बता देती हूँ। अजय, कहाँ गया वो? हाँ, वैसे कमरा काफ़ी खूबसूरत है आपका। थैंक यू। ये ले लीजिए, ये आपको फिट आ जाएंगे। ठीक है, अगर फिट ना आए तो भी एक दिन तो पहनना है। ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सुबह तक कपड़े आ ही जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा बेडरूम है, बाथरूम? हाँ, ये यहीं पे है। खर्चा काफ़ी कर रखा आप लोगों ने तो, बाथरूम में, घर में। हाँ, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। हर चीज़ यहाँ पे मेरी पसंद से ही है, सब कुछ। सही बात है, मगर आपकी पसंद बहुत अच्छी है, कुछ भी कहो। इतना अच्छा घर बना लिया आप लोगों ने। कर्जा तो बहुत कर लिया, मगर कर्जा तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा। हाँ, वैसे घर बनाया वो सब ठीक है, मगर आपका गला, हाथ सब खाली खाली लग रहा है। उसे बोलना पड़ेगा जाके अजय को कि अपनी पत्नी को यार थोड़ी बहुत सोने की खरीदी कराओ। नहीं, एक्चुअली वो तो क्या ही रहता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान नहीं करती उनको। प्रेशर बहुत है ना उनके ऊपर, इसलिए। ठीक है, चलो खा लेता हूँ। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ। हाँ। अरे, कपड़े तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तुम पे। अच्छे तो लगेंगे ना, आपकी चॉइस जो है। जी, और ये जो तुम लेकर आए थे गिफ्ट में, मैंने सोचा ट्राई कर लूँ। बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि स्पेशल ये कपड़े शायद तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। इतने खूबसूरत और अच्छे कपड़े तो किसी ने। तुम भी ना, बताओ क्या छुपा रहे हो वैसे तुम पीछे? देखो, सच कहूँ ना तो मेरी आपके लिए बहुत सारी हसरतें जाग गई, बहुत सारी उम्मीदें जाग गई। मैं आपके साथ वो करना चाहता हूँ जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ करता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो कहना क्या चाहते हो वैसे तुम? देखो, वैसे तुम समझदार हो, मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मगर अब तुम चाहती हो कि मैं कह दूँ तो फिर कह देता हूँ। मुझे आपके साथ सुहाग रखना है। पागल हो गए हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो तुम अजय के दोस्त हो, समझे? अपनी लिमिट्स में रहो। देखो, सच कहूँ तो जब से आपको देखा है ना, तब से मन में एक उबाल सा आ रहा है, दिमाग में 100 बातें चल रही है, और मुझे पता है कि तुम इस चीज़ के लिए राजी ऐसे नहीं होगी, मगर पैसे ऐसी चीज़ है जो सबके लिए हाथ कहना सकती। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? आइंदा अगर इस तरीके से बात करी ना मुझसे तो 1 लाख पूरा दूंगा। तुम पागल हो क्या? तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या मैं इस टाइप की लगती हूँ? मैंने सोचा कि तुम अजय के दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे अच्छे से बात करी, तुमसे मेरे फ्रैंक बिहेवियर का मतलब ये नहीं है। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं मानोगी। एक काम करो, चलो तुम खूबसूरत हो तो भाव तो थोड़ा खाना बनता है, 2 लाख ले लो बस। स्टॉप इट। देखो, 2 लाख कम नहीं होते। 2 लाख कमाने में तुम्हारे हस्बैंड को पूरा 1 महीना लगता है, और तुम सिर्फ 1 दिन में कमा सकती हो, सिर्फ 1 दिन। सुनो, मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूँ।
मेरे से आइंदा इस बात मत करना। देखो पैसों के सामने सब लॉयल वॉयल सब फेल है। 2 लाख बोला है, चलो 3 लाख ले लेना बस। और क्या चाहिए तुम्हें? एक दिन के 3 लाख रुपया कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। तुमने क्या मुझे बाजारू समझ रखा है जो तुम मुझे ऐसे पैसे दोगे और कुछ भी कर लोगे? अरे तुम बाजारू नहीं हो इसीलिए तो इतने पैसे दे रहा हूँ। ये तो बाजारू तो 200-300 में मिलती है। शट अप, ऐसी घटिया बात मत करना मुझसे, ठीक है? और तुम 5 लाख 5 लाख में पता है आपका पूरा 5 लाख का कर्जा कम हो जाएगा, जो 50 लाख का कर्जा बाकी है। और मुझे पता है आपका पति पिछले 1 साल से वहाँ काम कर रहा है, अभी तक 20 लाख का कर्जा ही उतरा है। अब तुम अपने दोस्त की वाइफ के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बिल्कुल सोचो नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं। तुम समझी? कहोगी तो पता चलेगा ना। और मैं क्यों नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल कहूँगी। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ 5 लाख, ठीक है। देखो अब मेरा तुम पे कुछ ज़्यादा ही दिल आ गया है, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो 2 लाख और दे दूँगा अब बस। तुम मेरी बोली मत लगाओ, समझे? और तुम यहाँ से जा सकते हो। सॉरी, तुम यहाँ से जा सकते 8 लाख हो। तुम तो मान ही नहीं रहे हो बात को। 9 कैसी लाख। बात कर रहे हो तुम? मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर कर अभी कह दूँगी, 10 ठीक है? लाख मैं ठीक है। तुम नहीं मान रही हो तो फिर मैं मुझे लगता है ये पैसे तुम्हें प्यारे नहीं है, ये किसी और को ही देने पड़ेंगे। अब पैसे 10 लाख 10 लाख रुपए पड़े इसमें कैश। कैश। अब वैसे तुम इतने वैसे तुम रहने दो ना, अब तुम्हारा मन नहीं है तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, ऐसे मैं सोच रही थी कि इसमें कैश 10 लाख तो वैसे पसंद तो तुम मुझे थी ही। तुमने पहले कह दिया तो ठीक है। मुझे पता है पैसों से अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बदल जाती है। ऐसा नहीं है, पसंद तो तुम भी मुझे थे। ठीक है। हाँ बेबी बोलो। अरे कहाँ पर हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ तो उठा ही नहीं रही है, क्या कर रही थी? अरे सॉरी, वो फ़ोन साइलेंट था, पता नहीं कैसे हो गया, और मैं वॉशरूम में थी इसलिए। सॉरी बेबी। अरे पर क्या, कितनी दफा कितना कॉल किया लेकिन उठा ही नहीं रही। वो छोड़ो, वो 10 लाख रुपए मिल गए तुम्हें? 10 लाख रुपए मिल गए? कौन से? अरे वो विशाल के साथ भेजे थे वो 10 लाख रुपए। विशाल के साथ 10 लाख तुमने भेजे थे? तो और कौन भेजेंगे 10 लाख? अपना जो अभी 50 लाख वो मकान के ऊपर कर्जा बाकी है ना, उसको 10 लाख देखिए आना, तो इतना तो कम हो जाए। हाँ 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 ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ टेंशन में क्या हुआ? नहीं, करती हूँ तुमको कॉल, ठीक है? हाँ ठीक है, वो पैसा देना भूलना मत, 10 लाख रुपए। नहीं भूलूंगी। हाँ ठीक है। अब वो गॉड, वो 10 लाख हमारे थे। Shit, उसने हमारे पैसों से हमें चूना लगा दिया। अरे भाभी, चलो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ। देखो मुझे थोड़ा फोन आ रहा है, मेरी गाड़ी आने वाली है, तो फिर अरे, बाद में मिलते हैं। मैं सुनो, वो तुम 10 लाख हमारे थे। हाँ हाँ, वो 10 लाख आपको दे दिया है ना। हाँ ठीक है, बाय बाय। अरे अरे रुको, अरे यार शिट, क्या क्या कर दिया, बेवकूफ, स्टूपिड। शिट, हमारे पैसों से हमें चूना लगा दिया।